आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि पेन टूल कैसे इस्तेमाल करते हैं आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। जैसे हमने टेक्स्ट टूल इस्तेमाल किया टेक्स्ट लिखने के लिए, शेप टूल इस्तेमाल किया शेप्स बनाने के लिए, इसी तरह हम पेन टूल भी इस्तेमाल करते हैं। पेन टूल हमारा बेसिकली रैंडम शेप्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है ज़्यादातर। लाइक जो जैसे हमारे पास यहाँ पे कुछ शेप्स थी, रेक्टेंगल, राउंडेड, एलिप्स, पॉलीगॉन, स्टार, ये तो हमारे पास इनकी समझ लें डिफ़ॉल्ट थी कि हम इनको इस तरह की शेप्स बना सकते हैं। बट अगर हमने कभी खुद से कोई और शेप बनानी हुई, वो हम कैसे बनाते हैं? वो हम पेन टूल से बनाते हैं। तो हम पेन टूल से एक शेप क्रिएट करके देखते हैं, एक लाइन बना के देखते हैं। हम सिंपल क्या करते हैं, पेन टूल पे क्लिक करते हैं और आप देखें मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद आप देखिए मैं यहाँ पे अगर क्लिक करूँ तो यहाँ पे देखें एक लाइन क्रिएट हो गई है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे डिफरेंट जिस तरह की मैंने शेप बनानी है उस तरह मैं क्लिक करता रहूँ तो ये हमारी एक शेप क्रिएट होती रहेगी। ठीक है, उसके बाद मैं अपना टूल डिसलेक्ट करता हूँ। अब देखें मैंने जैसे ही अब लाइन को स्टार्ट किया बनाना तो देखें वो ये तो अजीब सी लाइन बन गई, हमने तो कुछ दूसरी तरह की लाइन बनाई थी। तो ये हुआ कैसे? ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने इसकी फिल ऑन रखी हुई थी। तो हम क्या करते हैं, अभी फिल वक्त के लिए इसकी फिल को यहाँ से नन कर देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, फिल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फिल ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। मैं इसको क्लिक करूँगा और इसको नन कर दूँगा। ठीक है, अगर अब देखें तो हमने जिस तरह की लाइन या पाथ क्रिएट किया था वो उसी तरह का एग्जैक्ट नज़र आ रहा है। तो पेन टूल की मदद से हम इस तरह की लाइंस, पाथ, चीज़ें बना सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, इस पाथ को हम डिफरेंट हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। लाइक हम अगर मैं इस लाइन को सिंपल क्रिएट करता हूँ सीधी, ठीक है, और अगर मैं अब यहाँ पे क्रिएट करके होल्ड करके रख के इसको थोड़ा सा पीछे लेके आता हूँ तो इसका एक हैंडल निकल आता है। आप देखें इसका एक हैंडल आ गया है, एक इस साइड पे और एक इस साइड पे। जैसे ही मैं इस साइड वाले हैंडल को क्लिक करता हूँ देखें ये इस साइड की तरफ, यानी कि ये कर्व होना स्टार्ट हो गई है। अगर मैं इस हैंडल को थोड़ा सा और पीछे लेके जाऊँ तो देखें ये हमारे पास इस तरह कर्व्स बन रही हैं। अगर हमें यही हैंडल को मैं अब अपने हिसाब से चेंज करता रहूँ तो वो जिस तरह की मुझे शेप चाहिए, जिस तरह का मुझे कर्व चाहिए, वो मैं उस तरह का इसमें कर्व बना सकता हूँ। दूसरा तरीका इसका क्या है? दूसरा तरीका इसका ये है, जैसे आपने फ़र्ज़ करें ये एक शेप लेयर बना ली है, उसके बाद आपको कहते हैं कि यार यहाँ पे भी एक कर्व होनी चाहिए थी या इस तरह का कुछ होना चाहिए था। उसके लिए भी हमारे पास एक टूल है। वो कैसे इस्तेमाल किया जाता है? वो मैं सिंपल यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, मैं अपने पेन टूल पे ड्रैग क्लिक करके रखता हूँ तो देखें यहाँ पे मेरे पास कन्वर्ट वर्टेक्स टूल आ रहा है। मैं क्या करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ और अब अगर मैं अपनी शेप पे क्लिक करके रख के इसको इस तरह हैंडल निकाल लूँ, लाइक इस तरह, तो आप देखें इसके भी हैंडल निकल आए। अगर मैं इसको मूव करके दिखाऊँ तो ये देखें, तो हमारे पास इस तरह की एक कर्व लाइन्स क्रिएट हो गई है। ये देखें हमारे पास एक शेप क्रिएट हो गई है, डिज़ाइन कह लें या शेप कह लें इसे। तो हम इस तरह से आफ्टर इफेक्ट के अंदर रैंडम शेप्स भी बना सकते हैं पेन टूल के ज़रिए। इसके अलावा पेन टूल की जो शेप्स हैं इनको हम डिफरेंट हिसाब से, देखिए कलर, जिस तरह लास्ट टाइम हमने सीखा हम इसको कलर्स भी कर सकते हैं। लाइक जैसे ये देखें इसके कलर्स हो रहे हैं, इस तरह हम कलर्स भी कर सकते हैं। और इसके अलावा हम इस लाइन को जो है डैशेस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इस लाइन को डॉटेड भी कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। मैं अपनी लेयर पे क्लिक करता हूँ तो सिंपली हमारी लेयर विजिबल ऑन हो गई है। मैं इसको यहाँ एरो से क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद देखिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अब जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूँ मेरे पास यहाँ पर दो और आ जाते हैं फोल्डर, लाइक कंटेंट और ट्रांसफॉर्म का। अभी हमने इसके अंदर डैशेस ऐड करने हैं तो हम इसलिए कंटेंट में जाएंगे। जब हम इसको एनिमेशन या इसकी की फ्रेमिंग के बारे में नेक्स्ट ट्यूटोरियल में सीखेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा इसकी ट्रांसफॉर्मेशन में की फ्रेमिंग कैसे होती है। मैं सिंपल अभी मैं कंटेंट्स में जाता हूँ। कंटेंट्स में जाने के बाद मैं शेप में जाता हूँ। शेप में जाने के बाद देखिए हमारे पास ये एक पाथ आ गया, एक स्ट्रोक, एक फिल आ गई। पाथ बेसिकली ये है जो हमने अभी क्रिएट किया है, इसे हम पाथ कहते हैं, जो पेन टूल की मदद से हमने क्रिएट किया है। स्ट्रोक बेसिकली ये होती है जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जैसे आपके देख सकते हैं बॉर्डर्स या लाइन, इसे स्ट्रोक कहते हैं। इसी तरह अब मैं अगर स्ट्रोक पे क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस ओपन हो गए हैं। अगर आप यहाँ पे देखिए डैशेस, टैपर और वेव्स। अगर मैं अभी डैशेस बनाना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करता हूँ, डैशेस यहाँ पे प्लस करता हूँ। अब देखिए मैं जैसे ही प्लस के बटन पे मैंने क्लिक किया यहाँ पर डैशेस क्रिएट हो गई। और इसी तरह अगर हम डैशेस के बटन को दोबारा क्लिक करेंगे प्लस पे तो देखिए यहाँ पर डैशेस और ऐड हो जाएंगी। और अगर मैं चाहता हूँ कि इन डैशेस में मेरे पास देखिए अभी तो हमारे पास गैप जो है बहुत कम है,
लेकिन अगर मैं अपने हिसाब से इसको रेंडमाइज़ करना चाहता हूँ, लाइक इसको मैं गैप ज़्यादा करना चाहता हूँ, तो फिर मैं क्या करता हूँ, मैं डैशेस के यहाँ पे देखिए गैप हमें शो हो रहा है, तो मैं सिंपल इसका गैप को ज़्यादा करूँगा तो ये ज़्यादा हो जाएगा। ये देखें, अगर आप देखें तो ये हमारे पास इसका गैप ज़्यादा हो गया है। ये देखें हमारे पास अपनी एक शेप का गैप हमने किया है और ये इस तरह हो गया है। इसी तरह अगर मैं ये जो डैशेस हैं अगर आप देखें तो ये बॉक्स की शेप में है एक, हम इसको डॉट को यानी कि ये जो बॉक्स है डॉट है इसको हम गोल भी कर सकते हैं। वो किस तरह करते हैं, मैं सिंपल इस पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद आप देखें तो ये लाइन कैप है, लाइन कैप को यहाँ से मैं करता हूँ राउंड कॉर्नर, तो अगर अब आप देखें तो ये राउंड हो गए हैं। अगर मैं आपको इसकी डैशेस को थोड़ा सा मूव करवा के इसकी स्ट्रोक थोड़ी सी ज़्यादा करूँ, हाँ अब आपको विजिबल होंगे ये। आप देखें जब अगर मैं इसको बट कैप पे रखता हूँ तो देखें ये तो सिंपल सीधी सीधी लाइंस हैं, लेकिन अगर मैं बट कैप से यहाँ से राउंड कॉर्नर पे करता हूँ तो देखें वो राउंड कॉर्नर्स में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह अगर मैं इसको एग्जैक्ट गोल करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अपनी डैशेस को ज़ीरो कर दूँगा और अपने गैप को वो मैं जितना भी रखना चाहूँ उतना रख सकता हूँ। देखिए तो हमारे पास एग्जैक्ट ये गोल भी हो गई है। लेकिन अगर मैं इसको एग्जैक्ट गोल नहीं अपने हिसाब से रखना चाहता हूँ तो मैं सिंपल अपनी डैशेस के हिसाब से उसको ज़्यादा कर लूँगा, तो वो डैशेस में इस तरह ही गोल से लंबी होती रहेंगी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। इसी तरह हम पेन टूल के अलावा इसको शेप में भी कर सकते हैं। लाइक जैसे हमने एक शेप बनाई थी रेक्टेंगल शेप, रेक्टेंगल शेप के बाद हमने इसकी भी स्ट्रोक वही है, हम इसकी स्ट्रोक में भी सेम इसके कंटेंट में जाते हैं, कंटेंट में जाने के बाद रेक्टेंगल में जाते हैं, रेक्टेंगल के बाद उसके रेक्टेंगल स्ट्रोक, बेसिकली हमारे पास ये स्ट्रोक है, स्ट्रोक में जाता हूँ। तो हम देखें हमारे पास भी सेम यही ऑप्शन है। जिस तरह हमने लास्ट शेप बनाना सीखी थी इस तरह हम उसी शेप के जो ये बॉर्डर्स हैं उनको भी इस तरह कर सकते हैं जिस तरह हमने इस शेप में किया है। वो कैसे, सेम हम प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे 2 दफ़ा तो देखिए हमारे पास इसके डैशेस और गैप दोनों आ जाएंगे। अगर मैं इसके डैशेस ज़्यादा करूँ तो देखें ये ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है, और अगर मैं इसका गैप ज़्यादा करूँ तो इसके गैप ज़्यादा हो जाएगा। तो आज के इस ट्यूटोरियल को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट हम सीखेंगे आफ्टर इफेक्ट के अंदर इनको एडिट, इनकी एनिमेशंस कैसे की जाती हैं। अल्लाह हाफिज़।